are doing well. Today I'm here in Ayub National Park. This is Ayub gate number 4. Let's go inside. Stay tuned with me. इंतहाई खूबसूरत फूलों के साथ आप इस पार्क की एंट्री देख चुके हैं और उसके बाद आती है पार्किंग। और ये पार्किंग इतनी बड़ी है कि आसानी से काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ पार्क हो सकती हैं। और इसी पार्किंग एरिया के सामने है जॉगिंग ट्रैक। और ये जॉगिंग ट्रैक जो सुबह लोग आते हैं यहाँ पे आके जॉगिंग करते हैं और यहाँ पे फ्री योगा की क्लासेस भी होती हैं। और बहुत खूबसूरत पार्क बनाया गया है और यहाँ पे हॉर्स राइडिंग भी मौजूद है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये गार्डन इतना प्यारा है और यहाँ पे इतनी अच्छी फूलों की सेटिंग की गई है और लगता है कि यहाँ पे पौधों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है ताकि ये अच्छे से ग्रो कर सकें। और अब हम जा रहे हैं जॉगिंग ट्रैक की तरफ। चलिए चलते हैं। योगा फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है और यहाँ पे फ्री योगा क्लासेस भी दी जाती हैं। और अब हम पहुँच गए हैं जॉगिंग ट्रैक और सामने आप लोग देख सकते हैं कि इन्होंने इतना अच्छा थोड़ा छोटा सा एरिया बनाया हुआ है ताकि लोग यहाँ पे आके एक्सरसाइज कर सकें। अहमद यहाँ पर आके बहुत खुश हुआ है। चलिए आपको अहमद की शरारतें दिखाते हैं। चलें, अहमद को तो कोई गेम मिली खेलने के लिए और अहमद की ये बहुत अच्छी आदत है कि वो जहाँ भी जाता है बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है। और यहाँ पे बहुत सारे हसीन कुदरत के नज़ारे दिखाई दे रहे हैं और इन नज़ारों को देखकर मेरा माइंड फ्रेश हो गया है। माशाअल्लाह, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से फ्लावर्स को सेट किया हुआ है। अब हम जॉगिंग ट्रैक से बाहर आ चुके हैं और इसके बिल्कुल सामने जंगल वर्ल्ड है। चलें अब देखते हैं जंगल वर्ल्ड के अंदर क्या है। इंटरेस्ट में तो देखने से लग रहा है कि अंदर ज़ू होगा, लेकिन क्या पता अंदर और भी बहुत कुछ हो। चलें जंगल वर्ल्ड को डिस्कवर करते हैं। और अब हम जा रहे हैं जंगल वर्ल्ड के टिकट हाउस की तरफ ताकि हमारी एंट्री हो सके। मैं तो बहुत एक्साइटेड है जंगल वर्ल्ड को देखने के लिए। चले अब जल्दी से टिकट लेने जाते हैं ताकि अहमद की ख्वाहिश पूरी हो सके। हमने एंट्री टिकट ले लिए हैं और अब हम जंगल वर्ल्ड के अंदर जा रहे हैं और अहमद तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। यहाँ की जंगल वर्ल्ड के अंदर एंटर होते साथ ही बहुत प्यारी एंट्री बनाई गई है और यहाँ पे बहुत सारे स्विंग्स भी हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहला जो इसका स्विंग है वो है F1 ट्रैक, जो कि रेसिंग कार्स के लिए होता है। और अहमद को तो वैसे ही गाड़ियों में बैठने का बहुत शौक़ है, लेकिन अहमद यहाँ पे इसलिए नहीं बैठ सकता क्योंकि वो अभी बहुत छोटा है। F1 ट्रैक के अंदर बहुत सी कार्स हैं और यहाँ पे चिल्ड्रन अलाउ नहीं है क्योंकि ये कार डेंजरस भी होती है और बड़े ही इसे आई थिंक सो चला सकते हैं। इससे थोड़ा सा आगे जाए तो रेस्ट एरिया भी बनाया हुआ है क्योंकि ये पार्क बहुत बड़ा है कि घूमते घूमते बंदा थक ही जाता है। रेस्ट एरिया के साथ ही झूले रखे हुए हैं ताकि बच्चे साथ साथ झूले भी झूल सके और रेस्ट भी कर सके।
बच्चों के लिए जंपिंग हाउस और बॉट भी है। और ये जो बॉट है ये अहमद को बहुत पसंद आई है और अहमद ज़िद कर रहा है कि मुझे झूलनी है, लेकिन अहमद अभी बहुत छोटा है तो ये नहीं झूल सकता। यहाँ पर बहुत सारे स्विंग्स हैं और बच्चों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा पार्क है। यहाँ पर टाइगर का फेस भी बनाया हुआ है और अहमद डर रहा है क्योंकि उसे लग रहा है कि कहीं ये रियल टाइगर का फेस ही ना हो। My brother is so excited and happy. अब हम जा रहे हैं जू की तरफ क्योंकि मेरे भाई को एनिमल्स बहुत पसंद है। Let's go. बहुत से एनिमल्स के स्टैचू भी रखे हुए हैं और ये है टाइगर का स्टैचू जो कि अहमद जिससे बहुत डर रहा है और समझ रहा है कि ये रियल है। अहमद को दूसरा स्टैचू नज़र आ गया है और जो कि बियर का है और अहमद को भी ये बियर बहुत पसंद आया है। और अब आ गई है बहुत ही स्केरी चीज़ जिससे लोग डरते भी हैं और इन्जॉय भी करते हैं। और अहमद तो अभी से इतना डरा है कि मेरे साथ आगे ही नहीं जा रहा। आप लोग इसके इंट्रोस भी देख सकते होंगे कितनी स्केरी लग रही है। अहमद को तो फेसेस देख के ही डर लगना शुरू हो गया है कि इतने स्केरी फेसेस हैं। और अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊंगी कि इसके बिल्कुल टॉप पे क्या चीज़ है। यहाँ पे बहुत हॉन्टेड पिक्चर्स पेंट की हुई हैं कि ऐसा लग रहा है कि ये रियल है और अभी निकल कर हमें खा जाएंगी। तो इसके टॉप पे इन्होंने विच भी बिठाई हुई है, आप लोग जैसे कि देख सकते हैं। और अब हम आगे हैं टाइगर वाली साइड पे और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल सामने ही वाइट टाइगर बैठा हुआ है जो कि काफ़ी ख़तरनाक भी है और प्यारा भी। यहाँ पर 2 वाइट टाइगर्स हैं, एक वहाँ पे बैठा हुआ है और एक यहाँ पे लेटा हुआ। अहमद को आप लोग देखिए कैसे देख रहा है। इसी की दूसरी साइड पे इन्होंने लाइन भी रखा हुआ है जो कि अभी सोने में मसरूफ़ है। मैं आपको क्लोज करके दिखाती हूँ कि लाइन कितना सोने में मसरूफ़ है। उसके लिए लगता है नींद बहुत इम्पोर्टेंट है। हो नो, ये तो उठ गया है और अब ये इधर उधर देख रहा है कि हो क्या रहा है। शेर ने सही आगे पीछे का मुआयना करके यही सोचा कि मेरे लिए तो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं दोबारा सो जाता हूँ। और अब ये फिर दोबारा सोने में मसरूफ़ हो गया है। लाइन के बाद हमारे पास आ जाते हैं पुमास और ये भी अभी सोने में मसरूफ़ है। लगता है आज सारे शेरों को ही नींद आई हुई है। यहाँ पर लगता है लायंस की बहुत ज़्यादा किस्में हैं। ये 2 और शेर भी बैठे हुए हैं। मुझे लगता है कि ये जो ऊपर बैठी हुई है ये है शेरनी जो कि अब पता नहीं क्या कर रही है और क्या सोच रही है, ये अब उसे ही सिर्फ पता है। और मेरे ख्याल से ये जो नीचे लेटा हुआ है ये बेचारा शेर है जो कि सोने में मसरूफ़ है। अब हम जा रहे हैं और एनिमल्स की तरफ। चले अब देखते हैं और यहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स हैं।
यहाँ पर बहुत ज़्यादा हिरन रखे हुए हैं और यहाँ पर आपको कई किस्म के हिरन देखने को मिलेंगे। डियर के सर पर पाइप भी इन्होंने लगाए हुए हैं और मेरे ख्याल से ये इसलिए लगाए हुए हैं ताकि जब ये शरारतें करें तो इनके सींग ना डैमेज हो जाएं। जैसा कि मैंने आगे वीडियो में इनकी शरारतें भी दिखाई हैं। रुके तो जरा, यहाँ पर तो 12 सींगों की लड़ाई चल रही है। चलिए क्लोज करके देखते हैं। ये दोनों अपने सींग से इतना जोर लगा रहे हैं कि कहीं इनके सींग टूट ही ना जाए। एक 12 सींगे का तो सिर्फ एक ही सींग है। अब देखते हैं क्या एक सींग वाले की जीत होती है या 2 सींग वालों की। यहाँ पर तो वाइट डियर्स भी हैं। चलिए वाइट डियर्स देखते हैं। माशाल्लाह इतनी क्यूट क्यूट बेबीज हैं। अहमद तो इन्हें देख के बहुत खुश हो गया है। ये भी अपनी शरारतों में मसरूफ हैं। जी तो अब आता है एक ऐसा जानवर जिसे देख के सारे एंटरटेन होते हैं और वो है मंकी। इस केज में काफ़ी सारे बंदर रखे हुए हैं और एक तो दरख्त के ऊपर चढ़ा हुआ है और कोई नीचे पानी पी रहे हैं। मुझे लगता है कि ये तो इसी इंतज़ार में है कि इसे कोई केले खिला दे। वाओ, हमें एक और चीज़ नज़र आई है और ये है वुल्फ, जो कि अक्सर पहाड़ी इलाकों पे होते हैं। यहाँ पर तो मुख्तलिफ किस्म के ऑस्ट्रिच और पीकॉक भी रखे हुए हैं। माशाल्लाह से इनके पर बहुत खूबसूरत हैं। तो ये है दुनिया का सबसे बड़ा परिंदा शतरमुर्ग और इसकी इतनी लंबी गर्दन है और ये अभी खाना खाने में मसरूफ है। चलिए दूसरे ऑस्ट्रिच की तरफ चलते हैं क्योंकि ये अभी खाना खाने में मसरूफ है। लेट्स गो। तो ये है दूसरा ऑस्ट्रिच जो कि ब्राउन कलर का है। हमें बंदर की एक और भी किस्म मिली है। चलें उस तरफ चलते हैं। और आप लोग एक बंदर को देख सकते होंगे कि ये अपने घर के अंदर रेस्ट कर रहा है और इस केज में और भी बहुत सारे बंदर हैं और अहमद तो बहुत खुश है। ओह, हमें देखते साथ ही ये बंदर तो बाहर निकल आया है। उसने सोचा कि क्यों ना अब मैं जाके दोबारा आराम करूं और हमें एंटरटेन करने के लिए एक और बंदर आ गया। अहमद तो इतना खुश हो गया कि खुशी से छलांगे मार रहा है। मैं आपको एक और मंकी दिखाती हूँ जो कि छत के ऊपर अकेले बैठा हुआ है। मुझे लगता है कि ये टॉप से सारे नज़ारे देख रहा है। और
इस बंदर को तो ज़रा देखें, ये क्या करने में मसरूफ़ है। तो उन्होंने दूसरे केज में और भी मंकी रखे हुए हैं और ये भी इसी इंतज़ार में था कि हम कब इसे देखने आएंगे। तो अब हम जा रहे हैं ब्लैक बियर की तरफ। यहाँ पर भी 2 ब्लैक बियर्स हैं, एक ब्लैक बियर चल रहा है और दूसरा लेटा हुआ है। ये दोनों ब्लैक बियर हमारी तरफ ही आ रहे हैं। चले अब इनका क्लोज व्यू देखते हैं। तो अब हम जा रहे हैं और एनिमल्स की तरफ और ये है ज़ेब्रा। Zebra, black and white zebra. Z for zebra. Zebra, look. और यहाँ पे मिनिएचर हॉर्सेस भी हैं और ये इतनी क्यूट छोटे छोटे हॉर्सेस हैं और अहमद देख के बहुत खुश हो रहा है। कितनी खूबसूरती से इन्होंने ये वॉल सेट की हुई है, ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल रियल है। और अब हम आगे हैं बर्ड साइड पर और यहाँ पर भी मुख्तलिफ इक़साम के बर्ड्स हैं। यहाँ पर तो पैरट्स की भी किस्में हैं और ये है ग्रीन पैरट्स। यहाँ पर तो रेड पैरेट भी है और ये पैरेट काफ़ी मशहूर है। इस रेड पैरेट की इतनी बड़ी चोंच है और इसके डिफरेंट कलर्स भी हैं। ये पैरेट अब अपना खाना खाने नीचे आ गया है।
यहाँ पर बहुत सारे स्मॉल टाइगर्स भी हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। माशाल्लाह से इनकी कितनी खूबसूरत आवाज़ें हैं। यू पार्क का सफ़र अभी बाकी है। नेक्स्ट पार्ट तक के लिए अल्लाह हाफिज़।